बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव। बहुत मज़े का, बहुत आसान और क्विक बनने वाला है। यकीन मानिए बहुत इजी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इस तरह यह है कि मेरे आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। यहाँ मैंने मटन लिया। मटन मेरे पास तकरीबन है 1 kg। चावल मैंने 2 कप उन्हें भिगो के रख दिया है। इस मटन के अंदर मैंने क्या किया है कि हमने 2 कप पानी ऐड किया है, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्चें, 2 बादियानी के फूल, 1 छोटे साइज की प्याज जिसको रफ काट लिया था, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और नमक मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। आप चीज़ों का इस्तेमाल और मसालों का इस्तेमाल कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक इसमें हमने बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है और साथ में मैंने लहसुन के यखनी तैयार करने के लिए हमने सामान को रख दिया है और वो यखनी तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैंने क्या किया था, ये देखें, ये वाला मैंने लिया था चावलों का 2 कप और इसको मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें रखा है ऑयल का। अब इसमें हमने डाल दिया ऑयल का इस्तेमाल, या कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्याज को तब तक हम लोग ऑयल में फ्राई करेंगे कि ब्राउन कलर का हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह, ये सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने 5 से 6 ली थी। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लहसुन अदरक लिया था मैंने इसमें, तो बिल्कुल फ्रेश हमने इसको कूट लिया। इसको मैं 1 मिनट सिर्फ इसमें फ्राई कर दूँगी। इसमें इसकी खुशबू आने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी भी रेडी है। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। तो ये देखिए, अब गोश्त इसमें डालूंगी। गोश्त डाल के तो मैं इसके तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त और मिर्चों का जो टेस्ट है वो एक दूसरे के अंदर चला जाए। गोश्त को मुझे माशाल्लाह फ्राई करते हुए इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आज को मैंने तेज़ रखा था। मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला मैंने मग यूज़ किया है। अब हमने 2 कप चावलों का लिया था तो ये मैं 4 कप इसमें डाल दूंगी और वही यखनी यूज़ करी है जो हमने अभी गोश्त की रेडी की है। बिस्मिल्लाह। और अगर पानी कम हो तो आप इसमें फूटी का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें सारा पानी डाल के 4 कप इसको दोबारा से कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया क्योंकि हमने इसमें गर्म यखनी थी तो इस वजह से काम जल्दी से हो गया। और माशाल्लाह आपने देखा है कि बहुत ही क्विक बनने वाला है और यकीन मानिए बहुत मज़े का बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब पानी बॉयल हो रहा है, हम इसमें जो चावल भिगो के रखे हैं वो ऐड कर देंगे। देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसे मैं दम पे रख दूँगी और हम क्या करेंगे, बस ये मैंने इलायची का ये टुकड़ा लिया है, इसको हम लोग दरमियान में रख देंगे और साथ इसको कवर कर दूंगी और 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। और आपने देखा है कि कितना जल्द तैयार हुआ है। जितने मसाले थे वो सारे मैंने पहले ही यखनी में ऐड कर दिए। तो इसमें हमने सिर्फ दालचीनी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर आपको नमक मिर्च आपके हिसाब से लगे कि आपको कम है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद बहुत ही मज़े का ये हमारा मटन पुलाव तैयार है और यकीन मानिए बहुत मज़े का और बहुत सिंपल। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।